नसीम अहमद ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया उत्तराखंड प्रभारी का स्वागत। ब्यूरो अजीम इदरीसी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी को सपा मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा उत्तराखंड का प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार उत्तराखंड जाते हुए बहेड़ी में सपा के संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जिंदाबाद के नारों से बहेड़ी गूंजने लगी। जगह जगह श्री राजेंद्र चौधरी जी, राष्ट्रीय सचिव और नसीम अहमद का स्वागत किया गया और उनको फूल मालाओं से उनका आभार किया। नसीम अहमद 2022 के विधानसभा प्रत्याशी हैं। नसीम अहमद को बड़े बुजुर्गों द्वारा आशीर्वाद दिया गया और 2022 में उनकी जीत के लिए दुआ की गई और अब बहेड़ी की जनता नसीम अहमद के साथ खड़ी हो चुकी है और जनता ने 2022 में बहेड़ी का विधायक नसीम अहमद को चुनने की ठान ली। यह कार्यक्रम कनमन सतरंग होटल से शुरू हुआ। बहेड़ी नसीम अहमद रजा हॉस्पिटल का श्री राजेंद्र चौधरी जी ने राष्ट्रीय सचिव फीता काटकर उद्घाटन किया। चाहेंगे अस्पताल जो आपने खोला है, आप इसकी सेवा जनमानस तक कैसे पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, जो आज इस क्षेत्र में जब नौकरी छोड़ने के बाद आया था 2016 के अंदर वो नौकरी छोटी मोटी नहीं थी। वो नौकरी एक गजटेड ऑफिसर की थी। उस नौकरी को छोड़ने के साथ ही इरादा कर लिया था कि जिस मिट्टी का मैं हूँ और जिस ज़मीन का मैं हूँ, अगर उस मिट्टी के लिए मैं कुछ भी थोड़ा भी कर सकूँगा तो ऊपर वाले को कुछ जवाब दे सकूँगा। इसी के क्रम में मैं क्षेत्र में आया। सबसे पहले मैंने देखा कि बहेड़ी तहसील के अंदर सबसे ज़्यादा कम लोग सरकारी नौकरी में हैं। मैंने लोगों को PCS, IAS, ग्रुप C और कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए 58 लाख रुपए से अधिक का मैंने पैसे की लोगों को मदद की और उसी के बेस पे आज बहेड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं, जनता है, वो उनके बच्चे आज सरकारी नौकरी में, हर डिपार्टमेंट में आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उसी के कड़ी में जैसे आपने पूछा कि ये मैं चाहता तो इस ज़मीन को करोड़ों में बेच सकता था, लेकिन मैंने इस करोड़ों की ज़मीन को मैंने ट्रस्ट के नाम दान कर दिया। इसे मेरे अब बच्चे भी नहीं बेच सकते। और अब रजा एजुकेशन ट्रस्ट जो है, इसमें कई धर्म के लोग हैं और इसमें हम लोगों ने यहाँ से 30 किलोमीटर तक कोई भी PG डॉक्टर, आज हमारे पास जनरल फिजिशियन PG है, आज जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट हमारे पास है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हमारे पास है, आज हमारे पास आई का ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे पास है। तो ये सुविधा पिछले देश आज़ाद होने के पहले ना किसी अस्पताल में थी, इसलिए इसकी ज़रूरत थी। और जब अस्पताल खुला तो उसी वक्त कोविड की लहर आ गई, तो बहुत से लोगों की यहाँ से जाने भी बच सकी। जिनको के दिल्ली के अंदर, जिनको बरेली में फेल कर दिया गया, उनको भी हमने बेड मुहैया कराया और उन्होंने जितनी कोशिश हो सकती थी, कम से कम मोर्टिलिटी रेट रही और कम से कम मृत्यु दर रही। और इस बहेड़ी में इस अस्पताल ने एक मील का पत्थर का काम किया है और आगे करता भी रहे। आप लगातार जमीनी स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक का रिस्पांस कैसा है आपसे? देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि लगातार 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के अगर विरोध कोई लड़ रहा था तो ये दूसरे नंबर का